गाइस, अगर तुम किसी भी हाई कंपटीशन नीश में अपना चैनल ग्रो करना चाहते हो, देन तुम्हें अपने कंटेंट क्रिएशन को एफर्ट्स और टाइम उस नीश के कंपटीशन के अकॉर्डिंग ही देना पड़ेगा। मतलब जितना ज्यादा कंपटीशन उतनी ज्यादा मेहनत। लेकिन अगर तुम आज किसी ऐसी नीश में थोड़ा बहुत टाइम देना शुरू कर दो जिसमें अभी तो कंपटीशन बहुत कम है, लेकिन आगे जाकर ग्रोथ और कंपटीशन दोनों बहुत तेजी से बढ़ने वाले हैं, देन बाद में चाहे कंपटीशन कितना भी बढ़े, तुम्हारी ग्रोथ कभी नहीं रुकेगी। अब इस चीज का प्रूफ तुम्हारी आंखों के सामने है। आज से कई सालों पहले जब YouTube पर इतना ज्यादा कंपटीशन नहीं था, तब कई सारे क्रिएटर्स ने बहुत ही कम एफर्ट्स के साथ अपने चैनल्स को ग्रो किया। एज अ रिजल्ट आज उनकी YouTube कम्युनिटी में बहुत ज्यादा रिस्पेक्ट है। वो यहाँ से हर महीने के लाखों इवन करोड़ों रुपए कमा रहे हैं। एंड रफली उनमें से शायद ही कोई ऐसा क्रिएटर होगा जो YouTube क्रिएशन को एक दिन में 2 घंटे से ज्यादा देता होगा। सो द रियलिटी इज कि अगर तुम्हें YouTube पर बहुत ही हाई लेवल की सक्सेस चाहिए तो तुम्हें क्रिएटिविटी से ज्यादा स्मार्टनेस और इनोवेशन दिखानी होगी। एंड आज मैं तुम्हें 3 ऐसी ही स्टेप्स बताने वाला हूँ जिन्हें अगर तुम सिर्फ 3 महीनों तक अपने YouTube करियर में इम्प्लीमेंट कर लेते हो, देन इट्स इम्पॉसिबल फॉर यू टू लूज। ऐसा हो ही नहीं सकता कि तुम्हारा चैनल ग्रो ना हो। पिछले 4 सालों में लगभग 3 YouTube चैनल्स पर कंसिस्टेंटली काम करने के बाद जो मैंने सीखा है, बिलीव मी, ये तुम्हें गारंटेड हेल्प करेगा। सो विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम, लेट्स बिगिन। ऑलराइट, सो सबसे पहला स्टेप है स्मार्ट नीश सिलेक्शन। गाइस, अगर तुम एक ऐसे नीश में काम करते हो जिसमें कंपटीशन अभी कम है लेकिन फ्यूचर में ग्रोथ पोटेंशियल हाई है, तो तुम्हारे चैनल के वायरल होने के चांसेस डबल हो जाते हैं। लेकिन हमें ये बात समझना बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है दैट इट्स 2025 और आज के टाइम पे यूनिक और अनसेचुरेटेड नीश ढूंढना बहुत ज्यादा टफ हो गया है, क्योंकि हर पॉपुलर आइडिया या टॉपिक पे क्रिएटर्स काफी एडवांस हो चुके हैं। तो सवाल ये आता है कि तुम एक यूनिक नीश कैसे ढूंढ सकते हो। सबसे पहले अपने इंटरेस्ट और नॉलेज के बेस पर फोकस करो। अपने आप से ये पूछो कि तुम्हें किस टॉपिक में नेचुरली ज्यादा मजा आता है और तुम उस टॉपिक को किस नए एंगल से प्रेजेंट कर सकते हो। कुछ इंपॉर्टेंट टूल्स जैसे कि गूगल ट्रेंड्स और vidIQ का यूज करो ये आइडेंटिफाई करने के लिए कि कौन सा टॉपिक अभी इमर्जिंग है लेकिन उन पे ज्यादा लोग काम नहीं कर रहे। फॉर एग्जाम्पल कुछ सब निशेस जैसे कि AI टूल्स फॉर स्टूडेंट, हॉरर स्टोरी वीडियोस एंड क्राइम स्टोरी वीडियोस अभी के टाइम में ट्रेंडिंग में है लेकिन सैचुरेटेड नहीं है। इसके अलावा एक और स्ट्रेटेजी है क्रॉस निशेस बनाना, मतलब 2 डिफरेंट निशेस को मिक्स करना, जैसे गेमिंग और फिटनेस। अगर तुम एक गेमिंग क्रिएटर हो और डेस्क एक्सरसाइजेस फॉर गेमर्स पर वीडियोस बनाते हो तो तुम्हारा कंटेंट नेचुरली यूनिक बनेगा। एंड अगर तुम किसी सैचुरेटेड निश में हो तो इसका मतलब ये नहीं है कि तुम्हारी ग्रोथ के चांसेस पूरी तरह खत्म हो चुके हैं या तुम्हें निश को चेंज करना पड़ेगा, बल्कि तुम उस सैचुरेटेड निश में भी स्टैंड आउट कर सकते हो अपने यूनिक स्टाइल के थ्रू। सो याद रखो कि चाहे तुम एक अनसेचुरेटेड नीश में हो या फिर सेचुरेटेड नीश में, अपनी अप्रोच को यूनिक और इनोवेटिव रखना ही तुम्हारे लिए सबसे बड़ा गेम चेंजर होगा। अब हमारा सेकंड स्टेप है फोमो क्रिएट करना, फियर ऑफ मिसिंग आउट। मतलब लोगों को ये लगाए कि अगर उन्होंने तुम्हारा कंटेंट नहीं देखा तो वो कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट मिस कर देंगे। अब ये कैसे होगा? तुम्हारे टाइटल्स, थंबनेल्स और इवन इंट्रोस के थ्रू। फॉर एग्जांपल तुम्हारे टाइटल में कुछ ऐसा होना चाहिए जो कि व्यूअर्स के मन में क्यूरियोसिटी जगाए, जैसे ये 5 सिंपल टिप्स तुम्हारी वीडियोस के व्यूज 10x तक बढ़ा सकती है। अब ये टाइटल व्यूअर्स के मन में डायरेक्टली फोमो बिल्ड कर रहा है कि अगर उन्होंने इस वीडियो को नहीं देखा तो शायद वो अपनी वीडियोस के व्यूज को नहीं बढ़ा पाएंगे और अपने चैनल को ग्रो नहीं कर पाएंगे। एंड दैट्स व्हाई अगर उनके लिए अपना चैनल वाकई में मैटर करता है और वो अपनी वीडियोस पर व्यूज बढ़ाना चाहते हैं, देन ऐसी सिचुएशन में वो तुम्हारी वीडियो पर जरूर क्लिक करेंगे। लेकिन ये सिर्फ क्लिक तक की बात है, क्योंकि आगे तुम्हारी वीडियो में कुछ ऐसा हुक जरूर होना चाहिए जो कि उन्हें पूरी वीडियो देखने के लिए कन्विंस कर सके। अब फोमो बिल्ड करने के लिए स्टोरी टेलिंग भी एक बहुत पावरफुल टूल है। तुम अपने कंटेंट में एक ऐसा एलिमेंट ऐड कर सकते हो जो कि लोगों के मन में सस्पेंस क्रिएट करे, जैसे एक स्ट्रगल स्टोरी का टीजर या फिर एक पार्शली रिबिल्ड टिप। फॉर एग्जाम्पल इस टाइटल में बोला गया है कि एक ऐसी छोटी सी गलती जिसने मेरा 1 लाख रुपए का नुकसान कर दिया और ये गलती तुम भी कर रहे हो। इस टाइटल को देखकर व्यूअर्स के मन में फोमो बिल्ड होगा कि मुझे ये वीडियो जरूर देखनी चाहिए, आखिर मुझे भी तो पता चले कि मैं ऐसी कौन सी गलती कर रहा हूँ जिसकी वजह से मुझे पैसों का इतना बड़ा लॉस हो सकता है। एंड ऑल्सो ये बिल्कुल मत भूलना कि फोमो के लिए तुम्हें एक्सक्लूसिविलिटी का फील देना होगा। मतलब तुम्हें अपनी ऑडियंस को ये बिलीव करवाना होगा कि ये इन्फॉर्मेशन सिर्फ तुम्हारे चैनल पर अवेलेबल है। अब इसके लिए तुम अपने टाइटल्स में कुछ इंपॉर्टेंट लाइंस का यूज कर सकते हो, जैसे ये हैक्स तुम्हें
और कहीं नहीं मिलेंगे, बिकॉज ऐसी लाइंस इंस्टेंटली ऑडियंस का इंटरेस्ट ग्रैब करती है। नाउ फाइनली लिमिटेड टाइम एलिमेंट्स का यूज करो, जैसे लाइव काउंटडाउन या फिर टिप्स ऑफ द बिग सीरीज, बिकॉज अगर ऑडियंस को लगता है कि ये कंटेंट बाद में अवेलेबल नहीं होगा तो उनका एंगेजमेंट और भी ज्यादा बढ़ जाता है। तुम्हारे लिए फोमो का गोल बहुत ही सिंपल है, ऑडियंस को तुम्हारे कंटेंट का एडिक्शन लगना चाहिए। अब तीसरा और आई थिंक सबसे इम्पोर्टेंट स्टेप है कंसिस्टेंसी और एनालिटिक्स का कॉम्बिनेशन। देखो कई बार तुमने ये जरूर सुना होगा कि अगर तुम अपने व्यूअर्स के लिए रेगुलर कंटेंट पोस्ट नहीं करते तो यूट्यूब एल्गोरिदम तुम्हें इग्नोर करेगा, और ये बात पूरी तरह से गलत है, क्योंकि एक अच्छी क्वालिटी वीडियो बनाने के लिए तुम्हें मिनिमम 5 से 7 दिन जरूर चाहिए। एंड अगर तुम रेगुलर वीडियोस डालोगे तो तुम्हारी वीडियो की क्वालिटी जरूर कॉम्प्रोमाइज होगी। इसीलिए एक फिक्स शेड्यूल बनाओ और उस फिक्स शेड्यूल पर कंसिस्टेंटली अपनी वीडियोस अपलोड करते रहो। लेकिन सिर्फ शेड्यूल बनाने से काम नहीं चलेगा, तुम्हें अपनी वीडियो की क्वालिटी भी मेंटेन करनी होगी। एंड यहीं पर तुम्हारी वीडियो के एनालिटिक्स सबसे इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं। तुम्हारी वीडियो का CTR, एवरेज व्यू ड्यूरेशन और ऑडियंस रिटेंशन ये बताता है कि तुम्हारी वीडियो कैसा परफॉर्म कर रही है। इवन तुम vidIQ और TubeBuddy का यूज भी कर सकते हो अपनी वीडियोस के डाटा को और भी ज्यादा अच्छे से एनालाइज करने के लिए। फॉर एग्जांपल एनालिटिक देखकर तुम्हें ये पता चलता है कि तुम्हारे व्यूअर्स ज्यादा टाइम विजुअल्स और इन्फोग्राफिक्स पर स्पेंड करते हैं, तो तुम अपनी अगली वीडियो से इन्फोग्राफिक्स का यूज ज्यादा करो। डाटा के बिना तुम बस अंदाजा लगाते रहोगे और डाटा के साथ तुम्हारा हर एक डिसीजन कैलकुलेटेड होगा। रिमेम्बर कि कंसिस्टेंसी तुम्हें लॉन्ग टर्म सक्सेस की तरफ लेकर जाएगी और एनालिटिक्स तुम्हारी सक्सेस को डबल करेगा। ऑलराइट, तो गाइस ये थे 3 प्रूवन स्टेप्स जो कि अगर तुम कंसिस्टेंटली फॉलो करते हो तो तुम्हारा चैनल वायरल होने से कोई नहीं रोक सकता। इन स्टेप्स के थ्रू ना सिर्फ तुम अपने चैनल को ग्रो कर सकते हो बल्कि उसे एक ब्रांड की तरह स्टैंड आउट करा सकते हो। आई होप कि ये वीडियो तुम्हें पसंद आई होगी। अगर ये वीडियो तुम्हें अच्छी लगी हो देन प्लीज इस वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब कर देना।